तो ये आज का आर्टिकल है द हिंदू, उसमें छपा हुआ है, ह्यूमन लाइफ अबव ऑल, ऑन द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट एंड द स्टांस ऑफ डॉक्टर्स। तो ये जो आर्टिकल छपा हुआ है, ये छपा हुआ है राजस्थान ने जो राइट टू हेल्थ एक्ट एक बनाया था, और उसके ऊपर डॉक्टर्स का स्टांस क्या है। अब ये देखते हैं कि इसमें आर्टिकल में क्या कहा गया है। ऑपोजिशन ऑफ डॉक्टर्स टू द राइट टू हेल्थ कम्स फ्रॉम बेसलेस मिसगिविंग्स। तो जो डॉक्टर अपोज कर रहे हैं इस एक्ट को, वो एक बेसलेस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो वो बेकार में ही अपोज कर रहे हैं डॉक्टर्स। अब देखते हैं इसमें क्या ऐसी बात करेगी कि इसकी ये हेडिंग बनी। इट इज़ कन्फाउंडिंग मतलब होता है कन्फ्यूजिंग। इट इज़ कन्फाउंडिंग हाउ समथिंग दैट इज स्ट्राइडेंटली गुड, स्ट्राइडेंटली मतलब स्ट्रांगली, फोर्सफुली, ठीक है, स्ट्राइडेंटली गुड इन एथिकल एंड लीगल टर्म्स कैन run into a wall of opposition built on narrow प्रोफेशनल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। तो जो एक ये एक्ट आया था, राइट टू हेल्थ एक्ट, जो राजस्थान ने बनाया, तो ये कन्फ्यूजिंग है कि ये एक्ट जिस अच्छी चीज़ पे बना था, एथिकल और लीगल टर्म्स पे ये बना था, ये कैसे ये एक अपोजिशन का पार्ट हो गया, कैसे इसको लोग अपोज कर रहे हैं अपने कमर्शियल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट के लिए मात्र, ठीक है। इस एक्ट को लोग अपने प्रोफेशनल और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए अपोज कर रहे हैं। एज इन द केस ऑफ द राइट टू हेल्थ एक्ट दैट वाज पास्ड इन राजस्थान लास्ट वीक। अगर इस केस में जो राइट टू हेल्थ एक्ट जो पास हुआ था राजस्थान में पिछले हफ्ते, एंड द अनप्रेसिडेंटेड कर्फल दैट फॉलोड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि ये कभी पहले जो हुआ नहीं, कभी ये एग्जिस्ट ही नहीं किया। कर्फल मतलब कि एक होता है ना हड़बड़ी, या फिर बहुत ही कमोशन, कुछ हिल जाना, ठीक है। तो ये जो एक कर्फल मतलब कि जैसे एक कमोशन हो गई, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, अनप्रेसिडेंटेड डिफाइन करते हैं अनप्रेसिडेंटेड को। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले घटित नहीं हुआ या जिसका अस्तित्व नहीं रहा, ठीक है, ये कभी नहीं हुआ, जो अनप्रेसिडेंटेड कर्फल। अब कर्फल को हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है अ कमोशन और फोर्स स्पेशली वन कॉज बाय कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। तो कोई चीज़ आएगी जिसकी वजह से बहुत वो रहता है, ठीक है। जैसे दौड़ के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कुत्ते ने प्रमुख धावकों को रोक दिया। तो अफरा तफरी हो गई, ठीक है, अफरा तफरी होना कर्फल। तो अनप्रेसिडेंटेड कर्फल दैट फॉलोड विद डॉक्टर्स इन द स्टेट वेहेमटली मतलब स्ट्रांगली, ठीक है, हार्शली प्रोटेस्टिंग व्हाट दे कॉल्ड अ ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन मतलब कि हार्श लॉ, ठीक है। तो जैसे हम इस केस में जो पास हुआ लॉ, उसके बाद जो पहले कभी एक कर्फल पैदा, भाग दौड़ मच गई, उसके बाद इस लॉ को पास करने के बाद, और जो डॉक्टर थे उस स्टेट में, उन्होंने अपना हार्शली इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने इसे ड्रैकोनियन लॉ तक कह दिया। ड्रैकोनियन मतलब बहुत ही हार्श लॉ कह दिया। द राइट टू हेल्थ इज इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ। जो ये एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी करता है राइट टू लाइफ, उस एक्ट के सिंक में था ये एक्ट, ठीक है। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक है जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, जिसमें स्टेट अपने ही लोगों के हित में काम करेगी, राइट टू एजुकेशन देगी, राइट टू हेल्थ देगी, ठीक है। तो ये उन कंपोनेंट्स के ही सिंक में बना था एक्ट, दैट नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर शुड बी डिनाइड इट, कि भाई कोई भी पर्सन जो हेल्थ केयर लेना चाहता है, जो उसको मना नहीं कर सकते, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। तो पैसों के नाम पे या एक्सेस के नाम पे उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन अगर हेल्थ केयर लेना चाहता है, इज़ एन एक्सेप्टेबल प्रोविजन। तो ये एक
प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 एड्रेसेस दीज की इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। तो जो ये एक्ट बना था ये इनकी इश्यूज को एड्रेस कर रहा था। कौन से इश्यूज को? एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि हम किसी भी पर्सन को एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के नाम पे उसको हेल्थ केयर देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक प्रोविजन है। तो इसी बेस के ऊपर ये एक्ट बना था। इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स equity in relation to health and well-being for achieving the goal of healthcare for all through guaranteed access to quality healthcare for all residents of the state without any catastrophic out of पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इस लॉ की वजह से ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, कुछ राइट्स को फुलफिल कर रहा था ये लॉ, ये एक्ट, और हेल्थ में इक्विटी प्रोवाइड कर रहा था, सभी के लिए बराबर हेल्थ केयर हो रही थी। वेलबींग जो लोगों का गोल होता है, अच्छी लाइफ, अच्छा हेल्थ केयर, वो ये एक्ट प्रोवाइड कर रहा था। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड कर रहा था फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, पूरी स्टेट को ये प्रोवाइड कर रहा था विदाउट एनी कैटास्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो भी बिना कुछ कोई ज़्यादा खर्चा किए। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ह्यूज, कैटास्ट्रॉफिक आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई ज़्यादा खर्चा किए बिना ये एक्ट सभी स्टेट के लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में गोल कर रहा था। द लॉ विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ सोशल ऑडिट एंड ग्रीवियंस रिड्रेस गिव्स एवरी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट द राइट टू एमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा टू एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। तो ये जो लॉ है ये हर ग्रीवेंस को भी रिड्रेस करने के लिए इसमें प्रोविज़न था। ठीक है, सोशल ऑडिट के लिए प्रोविज़न था, और हर एक निवासी को, स्टेट के हर एक निवासी को एक राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा था बिना कोई सिंगल पैसा खर्च किए गए। और इसमें ये भी स्पेसिफाइज दैट प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन शुड बी कंपनसेटेड फॉर द चार्जेस इनकर्ड फॉर सच ट्रीटमेंट। और इसमें ये भी स्पेसिफाई किया गया था कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है उनको कंपनसेट किया जाएगा अगर वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। राइट, मतलब मरीजों से कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी खर्चा अगर प्राइवेट अस्पताल करता है तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। इस लॉ में ये दिया गया था। द डॉक्टर्स हु केम आउट इन लार्ज नंबर्स टू प्रोटेस्ट द लॉ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जयपुर, तो जो डॉक्टर सेड दे वर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ रिकम्पेंस फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। तो जो डॉक्टर जिन्होंने ये अपोज किया और जो लार्ज नंबर्स में आए इस लॉ को प्रोटेस्ट करने के लिए जयपुर के रोड पर, उनका ये कहना था कि उनको विश्वास नहीं है गवर्नमेंट के प्रॉमिस पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एक्सपेंस इनकर्ड होंगे वो रिकम्पेंसेट करेंगे सिचुएशंस में, है ना। उनको गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं था। टू द चार्ज दैट देयर इज़ नो डिटेलिंग ऑफ द प्रोसेस, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इस प्रोसेस का इतने जोर से बजा दरवाजा तो उनका चार्ज था कि इस प्रोसेस की कोई डिटेलिंग नहीं की गई। हेल्थ राइट एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ द रूल्स नॉट द लॉ इटसेल्फ। तो जो हेल्थ राइट को जो सपोर्ट कर रहे थे, जो इस लॉ को सपोर्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि तो ये तो रूल्स का मामला है ना, ये लॉ का मामला नहीं है, ये एक्ट का मामला नहीं है, तो इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ द रूल्स। तो ये रूल्स का मामला है कि अगर उस प्रोसेस की डिटेलिंग नहीं बताई गई है, तो मैंने डिटेल नहीं किया कि उसको किस तरह करेंगे, तो ये तो रूल्स का मामला है, नॉट द लॉ इटसेल्फ। द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ऑल्सो क्लेम टू बी apprehensive of their government's interference in their functioning once the law is enforced। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वो डर रहे हैं, एप्रीहेंसिव मतलब कि फियर, अफ्रेड, डरना, वो डर रहे हैं ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इन देयर फंक्शनिंग,
वंस द लॉ एक बार अगर लॉ इन्फोर्स हो गया तो वो जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उनकी फंक्शनिंग में, वो उससे भी अफ्रेड है। आयरनिकली ऑल ऑफ देम बिलीव दैट हेल्थ केयर इज़ अ राइट ऑफ द पीपल। और आयरनिकली अगर हम वो सारे आयरनिकली और वो सारे इस बात को भी मानते हैं कि हेल्थ केयर राइट है हर एक आदमी का। वो यूं भी कहते हैं, ओनली दे बिलीव दैट द स्टेट वुड हैव टू बी द सोल प्रोवाइडर। बस वो इतना विश्वास करते हैं कि ये सिर्फ स्टेट का ही मामला है, मतलब ये राइट टू पीपल ये सिर्फ स्टेट ही प्रोवाइड करेगी, उनका कोई रोल नहीं है। हाउएवर दिस इज स्कार्सली द फर्स्ट सच एक्सपोजिशन ऑफ द राइट टू हेल्थ। तो ये ऐसी पोजीशन बहुत रेयरली है और पहली बार ऐसी कुछ पोजीशन आई है 1989 में। इन 1989 द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट एवरी इंजर्ड सिटीजन ब्रॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट शुड इंस्टेंटेसली be given medical aid to preserve life, and thereafter the procedural criminal law should be allowed to operate in order to avoid negligent death। तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी कि हर एक इंजर्ड सिटीज़न जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है उसे इंस्टेंटली एक तो मेडिकल एड प्रोवाइड करनी है उसकी लाइफ बचाने के लिए, और उसके बाद प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ भी शुरू करेंगे अगर कोई नेग्लिजेंट डेथ को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड अ प्रोग्रेसिव आइडियल इनटू लॉ, Rajasthan should now strive to gain the trust of the doctors through demonstrable action। तो एक प्रोग्रेसिव आइडियल मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ को लॉ बनाने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद राजस्थान को अब ये चाहिए कि वो डॉक्टर्स का ट्रस्ट ले, कुछ एक्शन करके कुछ बताए उनको, कुछ समझाए। डेमोन्स्ट्रेबल मतलब कि प्रूव करना, डेमोन्स्ट्रेबल मतलब कि प्रूव करना, वो बताए कि उनका ट्रस्ट गेन करे। इट इज़ ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन, इनकम्बेंट मतलब कि जो पोजीशन में है, जैसे इनकम्बेंट, जैसे कि इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकम्बेंट है कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर जो कुर्सी पे बैठा है, इट इज़ ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन द डॉक्टर्स। तो ये डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है टू राइज अबव द डिफरेंसेस एंड वर्क विद द गवर्नमेंट टू सेव ह्यूमन लाइव्स, और इन डिफरेंसेस से ऊपर जाके गवर्नमेंट के साथ काम करे ह्यूमन लाइव्स को बचाने के लिए। तो आई होप ये आपको आर्टिकल अच्छा लगा, समझ आया, एंजॉय किया। तो ऐसे आर्टिकल देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ लाइक द बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर।